हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से पाई बट्टे 2 में y बराबर 4 साइन थीटा बट्टे 2 प्लस 2 कोस थीटा माइनस थीटा में थीटा का एक वृद्धिमान फलन है। तो हमें यहाँ से बताना है एक वृद्धिमान फलन है, तो इस हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न को करने हेतु यहाँ से हम लगाएंगे कोई भी फलन f(x) हमारे पास अंतराल I में वृद्धिमान है, अंतराल I में वृद्धिमान फलन है, वृद्धिमान है यदि हमारे पास इस f का x के सापेक्ष अवकलन f डैश x जो आए वह इस अंतराल में 0 या 0 से बड़ा आ जाए। इस स्थिति में यह हमारे पास वृद्धिमान फलन होगा। तो यहाँ से हमें फलन y बराबर क्या दिया गया, y बराबर दिया है 4 साइन थीटा बट्टे में हमें दिया गया है यहाँ से 2 प्लस कोस थीटा, साथ ही दिया गया माइनस में 1। तो यदि हम इसी अनुसार यहाँ से इसे सरल करें तो दिए गए फलन में हम यहाँ से यदि जैसे f डैश x निकालना है, f का x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से यह f x का फलन है, यहाँ से यह जो y है यह हमारे पास थीटा का फलन है। तो इस हेतु हमें निकालना होगा dy बटे डी थीटा, इसका हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो यहाँ से जब भी हम u बट्टे v का अवकलन करते हैं तो u बट्टे v का अवकलन करने हैं तो सूत्र काम में लेते हैं u का अवकलन v ऐसा का ऐसा माइनस v का अवकलन u ऐसा का ऐसा बट्टे में लिखेंगे v का स्क्वायर। तो यही कल्पना यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ से 4 हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, साइन थीटा का अवकलन हमारे पास होगा कोस थीटा, हम 2 प्लस कोस थीटा ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, साथ ही माइनस लगाएंगे। यहाँ से 2 प्लस कोस थीटा का अवकलन आएगा, हमारे पास 2 नियत है जिसका अवकलन 0, कोस थीटा का अवकलन आएगा साइन थीटा, 4 साइन थीटा हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसी प्रकार बट्टे में यहाँ से हम सरल करके लिखेंगे 2 प्लस कोस थीटा का वर्ग, कोस थीटा की घात 2 आ जाएगी, पूरे पद की घात 2 आ गई, माइनस यहाँ से थीटा है, थीटा का अवकलन 1 होगा तो माइनस में 1 साथ में आ जाएगा। अब यदि इसे हम यहाँ से सरल करें तो ये 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ से हमारे पास सूत्र काम करता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यदि हम इसी सूत्र के अनुसार यहाँ पर काम में लें तो यहाँ से dy बटे डी थीटा हम निकाल रहे हैं, तो dy बटे डी थीटा बराबर क्या, तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो dy बटे डी थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा यहाँ से 4 कोस 4 गुणा 2 8 हो गया, 8 कोस थीटा आ गया, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान 4 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा 8 कोस थीटा हमने ऐसा का ऐसा लिख देना है और प्लस का 4 हमने ऐसा का ऐसा लिख देना, माइनस में 1 था तो लघुत्तम लेके यदि सरल कर ले तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साथ ही आ जाएगा यहाँ से माइनस का 8, 4 यहाँ से बनेगा 4 गुणा 2 अर्थात 4, माइनस का 4 कोस थीटा बन जाएगा हमारे पास। और बट्टे में यहाँ से हमारे पास राशि आ जाएगी 2 प्लस कोस थीटा की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं प्लस का 4 माइनस के 4 से हमारे पास कट जाएगा और बाकी पदों को यदि हम सरल कर ले तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा, 4 कोस थीटा बचा है और माइनस में हमारे पास यहाँ से बनेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा आ गया और बट्टे में यहाँ से हमारे पास राशि आ जाएगी 2 प्लस कोस थीटा बन गया हमारे पास, इसका वर्ग। इसको यदि हम सरल कर लें 4 कोस थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो शेष बचेगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा और बचा है और बट्टे में यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा की घात आ जाएगी हमारे पास 2। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं यह तो हमारे पास एक धनात्मक संख्या ही होगी, यह धनात्मक संख्या होगी क्योंकि कोस थीटा का जो मान होता है वह हमारे पास प्लस 1 से छोटा होता है, वह माइनस 1 से बड़ा या बराबर होता है, प्लस माइनस 1 के मध्य में होता है। तो यहाँ से यदि देखें यह मान यदि प्लस माइनस 1 के मध्य में होता है तो यह मान हमारे पास यहाँ से, और यह तो पूरे अंतराल के लिए मान है और हमें जो अंतराल दिया गया वह अंतराल क्या दिया गया, वह 0 से पाई बट्टे 2 दिया गया। तो अंतराल यदि 0 से पाई बट्टे 2 की हम चर्चा करें तो अंतराल 0 से पाई बट्टे 2 के मध्य यहाँ से कोस थीटा का जो मान आएगा वह हमारे पास धनात्मक ही आ रहा है। तो 0 से पाई बट्टे 2 अंतराल के मध्य यह मान धनात्मक ही आएगा। अगर यह मान धनात्मक आएगा, यहाँ से कोस थीटा धनात्मक आ रहा है और साथ ही यह मान 1 से बड़ा है तो 1 माइनस कोस थीटा का मान 0 है, 0 से बड़ा ही होगा और यह राशि तो हमारे पास यहाँ से धनात्मक होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यह मान धनात्मक आएगा और अगर यह मान धनात्मक आता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं dy बटे डी थीटा का मान हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। यह मान यदि धनात्मक है तो यहाँ से हम कह सकते हैं y हमारे पास अंतराल 0 से पाई बटे 2 के मध्य वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है और हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।